कंजक्शन वो वर्ड है जो पैसेज और क्लॉज के सेंटेंस को छोटा बनाता है। जैसे राम मेरा दोस्त है, मोहन मेरा दोस्त है, हमको 2 बार बोलना पड़ रहा है। हम 2 बार क्यों बोलेंगे एक ही चीज़ को, बार बार क्यों बोलना, एक ही साथ बोल दो। राम एंड मोहन इज़ माई फ्रेंड, इसी को कंजक्शन कहते हैं, जो बीच में एंड लगा के अपने सेंटेंस को पूरा कर दिया ना, वो कंजक्शन है। पैसेज, पैसेज क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड को ही पैसेज कहते हैं। क्लॉज क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब को ही क्लॉज कहते हैं। क्लॉज 2 तरीके के होते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, जो सेंटेंस कंप्लीट रहता है, जिसका सुनने से अधूरा ना हो। पर डिपेंडेंट क्लॉज वो होता है जो एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के भरोसे रहता है। यहाँ तक समझ में आ गया, अब आगे देखते हैं। पैसेज किसे कहते हैं ये बता दिया, क्लॉज किसे कहते हैं ये बता दिया। अब कंजक्शन के वर्ड जानते हैं, जैसे एंड, बट, सो, ऑल्सो, एज इफ, सो, दैट, नो, सूनर दैट। ये कंजक्शन वर्ड है जो सेंटेंस को बड़ा भी बनाते हैं और बड़े सेंटेंस को छोटा भी करते हैं। जैसे जब हमको सेंटेंस बड़ा करना होता है तो हम ये सब वर्ड्स के यूज़ करते हैं, जिससे हमारा सेंटेंस बड़ा हो जाता है, ठीक है। और जब छोटा करना होता है तो ये सब वर्ड्स का ही यूज़ करते हैं, इससे सेंटेंस छोटा भी हो जाता है। जैसे राम एंड रोहन आर गुड फ्रेंड, ठीक है। राम इज़ क्लेवर, राम इज़ वेरी क्लेवर बट ही इज़ पुअर। राम बहुत चालाक है लेकिन वो गरीब है। हम ऐसे एग्जाम्पल लीजिए, राम बहुत चालाक है, राम गरीब है, तो कैसा लग रहा है सुनने में। एक ही बार राम राम को बार बार बोल रहे हैं, क्यों बोलूँ उसको, अच्छा मतलब एडवांस इंग्लिश बनाओ ना। जैसे राम इज़ वेरी क्लेवर बट ही इज़ पुअर, राम बहुत चालाक है लेकिन वो गरीब है। तो सुनने में कितना अच्छा लग रहा है, राम इज़ वेरी क्लेवर बट ही इज़ पुअर। अब आते हैं ऑल्थो। ऑल्थो जब भी आप यूज़ करेंगे ना, उसके साथ आपको इट का यूज़ ज़रूर करना पड़ेगा। जैसे ऑल्थो आई एम पुअर इट आई विल ट्राई टू हेल्प यू विथ मनी। ऑल्थो का मतलब होता है हालांकि। सेंटेंस नंबर 3 का सेंटेंस है, ऑल्थो आई एम पुअर इट आई विल ट्राई टू हेल्प यू विथ मनी। ऑल्थो के साथ इट का यूज़ ज़रूर करेगा, वाईटी ये रूल है, ठीक है। हालांकि मैं गरीब हूँ, बावजूद इसके मैं पैसे से मदद करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। ऑल्थो के साथ इट का यूज़ होगा। क्वेश्चन नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4, एज इफ का मतलब होता है मानो। यू टॉक इन सच अ वे एज इफ यू नो एवरीथिंग। तुम तो ऐसे बात कर रहे हैं मानो तुमको सब पता है। एज इफ हम लोग सेंटेंस ये बोलते हैं ना, मानो तुमको सब पता है, यू नो एवरीथिंग। एज इफ का मतलब होता है। नंबर 5 के सेंटेंस को ध्यान से समझिएगा। यू कम सो डज ही, तुम आते हो तो वो भी आता है। यहाँ पे कॉमा इसलिए क्योंकि ये सेंटेंस क्लॉज है, ठीक है। यू कम, तुम आते हो, कंप्लीट है तो ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस हुआ। सो डज ही, तब वो भी आता है, तो ये किसके भरोसे है, पहले वाले सेंटेंस के भरोसे है। तो ये सेंटेंस क्या हो गया, सेकंड वाला सो डज ही, ये सेंटेंस डिपेंडेंट है, किसके भरोसे, पहले वाले के ऊपर। यू कम उसके ऊपर भरोसे पे, यू कम सो डज ही, तुम आते हो तो वो भी आता है, तो ये क्या हो गया, डिपेंडेंट क्लॉज। समझ में आ गया क्लॉज। नंबर 6, आई विल वर्क हार्ड सो दैट आई पास। सो दैट का मतलब होता है ताकि, मैं मेहनत करूँगा ताकि मैं पास हो जाऊँ। आई विल वर्क हार्ड सो दैट आई पास, ये एक सेंटेंस है। पर पहला वाला यू कम क्या है, यू कम क्या है, कंप्लीट है। यू कम तुम आओ, कंप्लीट समझ में आ रहा है, यू कम तुम आओ। सो डज ही, ये समझ में आ रहा है, नहीं समझ, क्योंकि ये अधूरा है, पहले वाले पे भरोसे में है। यू कम सो दैट सो डज ही, ये डिपेंडेंट क्लॉज है। मैंने फिर से एक बार आपको समझा दिया। अब आते हैं टाइप ऑफ कंजक्शन। टाइप ऑफ कंजक्शन, चलिए देखते हैं उसको क्या क्या कंजक्शन। अब कंजक्शन के टाइप्स जानते हैं। कंजक्शन 3 टाइप्स ऑफ कंजक्शंस होते हैं। पहला कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, दूसरा सब ऑर्डिनेट कंजक्शन, तीसरा कोरिलेटिव कंजक्शन। पहला हम जानेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता क्या है विद एग्जांपल के साथ। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन दो वर्ड, दो पैसेज और क्लॉज को ग्रामेटिकली इक्वल जोड़ता है। ये क्या करता है, आप इसको, इसमें कौन कौन सा वर्ड्स आते हैं वो आप ऐसे लर्न कर सकते हैं, इजी टू वे। फन बॉयज़, फॉर एंड नॉर बट इट वॉज और इट सो को आप फन बॉयज़ से शॉर्ट नेम में भी याद कर सकते हैं, जिससे आपको मेमोरी में याद रहेगा कि इस कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, ठीक है। इसमें का जो वर्ड्स है ना वो 2 सेंटेंस के बीच में आता है। दे कम बिटवीन, बिटवीन मतलब बीच में। यू मे टेक दिस बुक और दैट बुक, आप ये किताब ले सकते हैं या फिर वो किताब ले सकते हैं। या और का मतलब होता है या। आई डिड नॉट कम फॉर आई वॉज अनवेल, मैं नहीं आया क्योंकि मैं बीमार था। फॉर का मतलब होता है क्योंकि। यहाँ पे 2 क्लॉज है और कंप्लीट। 2 क्लॉज का मतलब होता है जब हम फॉर के आगे कॉमा लगाए ना, इसका मतलब ये 2 क्लॉज है, ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज है। क्लॉज कैसे पहचानेंगे, जब भी कंजक्शन वर्ड्स के पहले में कॉमा लगा हुआ है, इसका मतलब भी ये
क्लॉज है, ठीक है, दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लॉज है, मतलब दोनों ही कंप्लीट सेंटेंस है। आई डिड नॉट कम, मैं नहीं आया, ये भी समझ में आता है। आई वॉज अनवेल, मैं बीमार था, ये भी समझ में आता। अधूरा वर्ड्स नहीं है, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट नहीं, एक दूसरे के भरोसे नहीं है, ये दोनों ही सेंटेंस अपने अपने में कंप्लीट है। आई डिड नॉट लाइक पास्ता, नॉट डू आई लाइक पिज़्ज़ा। मुझे नॉर के आगे सेंटेंस जो है ना, आई के पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हुआ है। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन वो होता है जो दो क्लॉज को जोड़ता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज और मेन क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है, मेन क्लॉज वो होता है जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। डिपेंडेंट क्लॉज जो एक दूसरे सेंटेंस के भरोसे रहता है, और इंडिपेंडेंट क्लॉज जो अपने बलबूते कंप्लीट सेंटेंस होता है, ठीक है। सम एग्जाम्पल, आफ्टर, टिल, एज, सुनर, एज, बिकॉज, बिफोर, बाय द टाइम, अनटिल, एज, ये क्या है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो क्लॉज के बीच में लगते हैं। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो क्लॉज के पहले भी हम लगा सकते हैं तो भी वो सही होगा सेंटेंस। आई स्टार्ट माई वर्क आफ्टर हैविंग ब्रेकफास्ट, यहाँ पे आफ्टर का कंजक्शन का यूज़ कहाँ हुआ है, बीच में। अगर इसका हम यूज़ आगे करें तो भी सेंटेंस राइट होगा, पर जो हैविंग ब्रेकफास्ट है वो भी आगे आ जाएगा। आफ्टर हैविंग ब्रेकफास्ट कॉमा आई स्टार्ट माई वर्क, ये दोनों ही सेंटेंस राइट है, कहीं से भी रॉन्ग नहीं है। ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यही होता है जब आप कंजक्शन को आगे भी यूज़ कर सकते हैं और बिटवीन में भी यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन, ही इज़ द बॉय हुम आई मेट यस्टरडे, यही वो लड़का है जिससे मैं कल मिली थी। हुम का मतलब होता है जिससे। गो एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके चले जाओ, जितनी जल्दी हो सके चले जाओ, ये सेंटेंस ऐसे ही बनता है। आई होप आपको कंजक्शन समझ में आ रहा होगा। अब थर्ड कंजक्शन, को रिलेशन कंजक्शन के बारे में जानते हैं विद एग्जाम्पल। चलिए, रिलेशन का तो काम समझ में आ गया कि बड़े सेंटेंस को छोटा करता है और सेंटेंस को लंबा करता है। तो कोरिलेटिव कंजक्शन क्या करता है, ये ऐसे सेंटेंस को जोड़ता है जो इक्वल इंपॉर्टेंस रखता है सेंटेंस में, कभी किसी का ज़्यादा या फिर नहीं, ये इक्वल सेंटेंस में काम करता है। जैसे वर्ड पैसेज आज क्लॉजेज दैट कैरी इक्वल इंपॉर्टेंस इन अ सेंटेंस, जो क्लॉज भी इक्वल इंपॉर्टेंस रखता है, पैसेज भी और फिर वर्ड्स भी। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये पेयर में काम करता है, दे वर्क इन अ पेयर, आइदर और, नाइदर नॉट बट ऑल्सो नॉट ओनली, ये क्या है, पेयर है, पेयर में काम करता है। वन वर्ड का वर्ड भी कंजक्शन होता है, टू वर्ड्स के वर्ड्स भी कंजक्शन होता है, थ्री वर्ड्स के वर्ड्स भी कंजक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल देते हैं, आइदर यू गो और लेट मी गो, या तुम जाओ या मुझे जाने दो। नाइदर यू आर रॉन्ग नॉर ही इज, ना तुम गलत हो ना वो गलत है। ही कैन स्पीक नॉट ओनली इंग्लिश बट ऑल्सो हिंदी, वो सिर्फ इंग्लिश ही नहीं हिंदी भी अच्छा बोल लेता है। तो आई होप आपको कंजक्शन समझ में आ गया होगा, व्हाट इज कंजक्शन, व्हाट इज टाइप ऑफ कंजक्शन। मैंने एग्जाम्पल के साथ आपको क्लियर समझ में आया। अगर कुछ भी डाउट होता है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आपको वीडियो अच्छी लगी चाहे ना लगे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, लाइक एंड डिसलाइक कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।